आइए दोस्त टी एस अग्रवाल के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करें। बुक आ गई है 2022 की और आपको मालूम है जो पैटर्न है वो एमसीक्यू पैटर्न चलता आ रहा है। चाहे वो इस साल एमसीक्यू टर्म 1 हो या ना हो, आपको एमसीक्यू तो करने ही पड़ेंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हम स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है एमसीक्यू। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिए मेरे बच्चों। पहला है द रिटन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। मेरे दोस्त, जब हम पार्टनरशिप करते हैं तो हमें एग्रीमेंट बनाना होता है। ये एग्रीमेंट ऑप्शनल है, आप बनाएं तो भी ठीक है, नहीं बनाएं तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप बनाते हैं और इसको राइटिंग में रखते हैं तो इसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है सर। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, एमसीक्यू मैंने इसमें पहले से मार्क कर दिए सही जवाब, बस मैं उनके लॉजिक देना चाह रहा हूं ताकि ये आपके दिमाग में भी बैठे, ताकि आपको रट्टाफिकेशन ना हो। इसका बेस मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन persons who have agreed to share profits of a business carried on by all or any of them acting for all is known as partnership। दोस्त, पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि इसमें हम दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स या लोग मिलकर कोई बिजनेस करना चाहते हैं और जरूरी नहीं कि सारे लोग काम करें, कोई एक बंदा भी काम कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर। इसी को बोलते हैं पार्टनरशिप। फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपको सारे फीचर्स मिल रहे हैं। क्या क्या फीचर्स होते हैं दोस्त पार्टनरशिप के अंदर? तो पहला फीचर लिखा हुआ है टू और मोर पर्सन कैरिंग कॉमन बिजनेस अंडर एन एग्रीमेंट। दोस्त, दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, बिजनेस होना जरूरी है। ओके, प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन एग्रीड रेशो और एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एक्ट 1932। हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है दोस्त। या तो आप एग्रीमेंट में रेशो मेंशन कर दीजिए, नहीं तो रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड आ जाते हैं जिसमें इक्वल होता है। राइट, तो या तो रेशो मेंशन करो या फिर हम इक्वली ले लेते हैं। बिजनेस इज कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस जो है वो एक बंदा भी कर सकता है और सारे बंदे भी कर सकते हैं। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ही फीचर्स थे, तो इसका आंसर है डी। ऐसे क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद आते हैं जिससे आपका थ्योरी क्वेश्चन भी कवर अप हो जाता है। अगला है फोर्थ क्वेश्चन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड ऑन द ओपनिंग कैपिटल, द कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, एवरेज कैपिटल ऑफ द ईयर, द कैपिटल इन द मिडल ऑफ द ईयर। दोस्त, क्वेश्चन साइलेंट होता है तो हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं। यस, याद रहेगा ओपनिंग कैपिटल, मैंने क्या कहा, ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोस्त, अगर आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया हुआ है तो कुछ रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं, जो कि पहले से ही बता देता हूं ताकि इस क्वेश्चन के साथ साथ आने वाले क्वेश्चन में भी हम उसको कवर अप कर सके पॉइंट को। तो पहला है, अगर आपने डीड नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नो, पार्टनर सैलरी नो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नो। तीन तो नो ही हो गए दोस्त। फिर है जी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अगर रेशो मेंशन नहीं है तो इक्वल हो जाएगी। बस एक पॉइंट का ध्यान रखना कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, लोन बाय पार्टनर लिखा हुआ है, तो 6% पर एनम। दो 6% नहीं, 6% पर एनम। दो 6% नहीं, 6% पर एनम से विद रिस्पेक्ट टू टाइम का कॉन्सेप्ट होता है, जितने समय के लिए दिया गया है उतने समय का इंटरेस्ट निकलेगा। इसमें एक बात और मैं मेंशन कर देता हूं, अगर फर्म ने लोन दिया है टू पार्टनर, अगर फर्म ने लोन दिया है टू पार्टनर तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लेना है, माफ कर दो बच्चे को। ठीक है, ठीक है सर। फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल पार्टनर्स विल हैव। दोस्त, अगर पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल अकाउंट है तो एक कुछ ऑप्शन पूछ रहा है, आपको दे रहा ऑप्शन दे रहा है, क्रेडिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, मे हैव क्रेडिट और डेबिट बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस और नील बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट। मेरे दोस्त, अगर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो कैपिटल अकाउंट का जो ब्रॉड डाउन है या तो वो जीरो हो सकता है या पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, मींस डेबिट बैलेंस कभी नहीं होगा। यस, तो 6 क्वेश्चन आपके सामने हो गए मेरे दोस्त। मेरे इस वीडियो से आपको क्या फायदा होगा कि एमसीक्यू के जो आंसर्स हैं वो आपके दिमाग में लंबे समय तक बैठे रहेंगे। आंसर ऐसे देख के तो पता लग जाता है कि ये आंसर है, लेकिन वो आंसर कितने दिन तक आपके दिमाग में रहता है वो वाली मेन बात है, और उसी के लिए वीडियो बनाए जा रहे हैं। इस वीडियो का पर्पस समाज कल्याण है मेरे दोस्त, पैसा कमाना नहीं है। फिर है जी पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। बचपन में आप सवाल करते थे जिसमें 3 सब्जियों के बीच में एक फ्रूट रख देते थे और पूछते थे कि बताओ इसमें से ऑड वन क्या है।
3 गाड़ियों के बीच में हम एक पेन रख देते थे, तो इसमें पूछते थे ऑड वन क्या है। ठीक है जी। तो पिक द ऑड वन आउट ऑफ द फॉलोइंग। रेंट टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ये तीनों बेटे चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, चार्जेस हैं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन। ओके, तो 4 में से 3 तो चार्जेस हैं और एक एप्रोप्रिएशन है। तो बताओ ऑड वन कौन हुआ? हाँ जी सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑड वन है जी। ओके, करंट अकाउंट ऑफ अ पार्टनर्स आर मेंटेन्ड इफ capital accounts are fixed, capital accounts are fluctuating, capital accounts are fixed or fluctuating, it is decided by the partners। नहीं बेटे नहीं, बात को समझना है। कैपिटल अकाउंट दो प्रकार के होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग जिसमें एक ही अकाउंट बनता है, दूसरा होता है फिक्स जिसमें 2 अकाउंट बनते हैं। हर पार्टनर के 2 अकाउंट, पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करंट अकाउंट। तो जितनी भी हमारे जो रेवेन्यू नेचर की जो ट्रांजेक्शन होंगी पूरे साल की, वो हम करंट अकाउंट में लिखते हैं। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 4 चीजें आती हैं दोस्त। कौन कौन सी 4 चीजें? ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल। चारों के पीछे कैपिटल लिखा हुआ था, समझे बेटे मेरे? ओके, तो करंट अकाउंट कब बनता है? जब कैपिटल अकाउंट हमारे फिक्स होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ जा रहे हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रॉफिट्स ऑफ अ फर्म इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। अभी हमने डिस्कस किया था, अगर हमने एग्रीमेंट में कोई एग्रीड रेशो नहीं करी है तो इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। कैसा लग रहा है आपको दोस्त? अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो आगे बढ़ो। अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है तो ही आगे बढ़ना, नहीं अच्छा लग रहा तो मत बढ़ना। चलो सर, अच्छा लग रहा है, पढ़ाओ ना आगे। चलिए आइए। इन वीडियोस की बहुत डिमांड कर रहे थे बच्चे, क्योंकि मैं थोड़ा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट करके बच्चों को मुश्किल कॉन्सेप्ट आसानी से समझा देता हूँ। अच्छा, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। मोहित एंड रोहित वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद कैपिटल ऑफ 80,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। मोहित की 80 है, रोहित की 40 है। ओके, द फर्म अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज 30,000 ड्यूरिंग द ईयर। मोहित शेयर इन द प्रॉफिट विल बी। दोस्त इसमें रेशियो नहीं मेंशन है तो इक्वल हो गया। तो 30,000 का आधा दे दो ना उसको। आधा देने में तुम्हारे को क्या दिक्कत है? 30,000 का आधा कितना होता है सर? 30,000 इंटू 1/2 यानी कि 15,000। कैसा लग रहा है मेरे दोस्त? आपको पहले 10 क्वेश्चन हमने बना दिए वीडियोस के अंदर, और मैं छोटे छोटे वीडियोस ही बना रहा हूँ। और अगला वीडियो फिर अगले 10 क्वेश्चन के साथ आपको कर रहा हूँ, ताकि मुझे अपलोड करने में दिक्कत ना आए। ठीक है मेरे दोस्त? तो अगर ये पसंद आया है तो अगले 10 देखना, नहीं पसंद आया तो मत देखना भाई, और क्या। खुश रहो। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। ठीक है मेरे बच्चों? हाँ जी सर, ठीक है।